हेलो एंड वेलकम। इस बार सीबीएसई बोर्ड पैटर्न में बहुत से चेंजेस किए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा चेंज है कि एग्जाम में असर्शन टाइप क्वेश्चंस को इंक्लूड करना। ये क्यों इंक्लूड किए गए हैं कि फ्यूचर में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं या किसी स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम्स होते हैं, इनमें असर्शन टाइप क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अगर स्टूडेंट्स को शुरू से ही इस तरह के कंपेटिटिव लेवल के लिए प्रैक्टिस दी जाती है तो उनको उस समय बहुत फ़ायदा होगा, उनको अच्छी प्रैक्टिस होगी, इससे वे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो यह एक अच्छी खबर है कि सीबीएसई ने अपने एग्जाम्स में असर्शन टाइप क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। अब हम समझते हैं कि असर्शन टाइप क्वेश्चंस होते क्या हैं। देखिए, असर्शन टाइप क्वेश्चंस में दो स्टेटमेंट्स मिलती हैं आपको। एक को असर्शन बोलते हैं, एक को रीजन बोलते हैं। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? हो सकता है दोनों ट्रू हो सकता है एक ट्रू हो एक फॉल्स हो। इससे हमारे 4 ऑप्शन बनते हैं। अगर दोनों ट्रू हैं तो अब हमें ये देखना रहता है कि जो रीजन दिया गया है वो असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अगर रीजन आर असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए ऑप्शन आएगा। अगर रीजन आर असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी ऑप्शन आएगा। यानी असर्शन और रीजन जब दोनों अपनी अपनी जगह पर ट्रू हो, लेकिन रीजन आर असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है तो हम ए ऑप्शन लेते हैं। अगर रीजन आर असर्शन ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो हम ऑप्शन बी लेते हैं। अब ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि ए और आर में से एक करेक्ट हो और एक रॉन्ग। अगर असर्शन ए ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो तो सी ऑप्शन आएगा। अगर असर्शन रॉन्ग हो जाए, रीजन राइट हो तो डी ऑप्शन आएगा। इसका तो ये मतलब हो गया कि हम इन स्टेटमेंट्स को शुरू में ही देख लेंगे। अगर असर्शन ए रॉन्ग हो गई तब तो आंसर देना बहुत आसान हो गया, आपको सीधा डी ऑप्शन लेना है। अगर असर्शन ए ट्रू है, रीजन फॉल्स है तो आपने सी ऑप्शन लेना है। अगर दोनों ट्रू हैं तब आपको देखना पड़ेगा जो आर स्टेटमेंट है वो ए असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अगर है तो ए ऑप्शन आएगा, अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी ऑप्शन आएगा। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जो हमने मैथमेटिक्स से लिया है और उसके लिए 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स की नॉलेज होना काफी है। असर्शन px equal to 8x square minus 7x cube plus 4x minus 9 is a polynomial of degree 3 and reason are the highest power of x in the polynomial px is the degree of the polynomial। तो इस बार हमें असर्शन मिली है कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। अब देखिए इसकी डिग्री सच में 3 है क्योंकि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑन एक्स इज डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, ये असर्शन ट्रू है। अब रीजन को देखते हैं। रीजन में दिया गया है कि किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। तो रीजन भी दिया गया है, असर्शन भी दिया गया है। रीजन भी करेक्ट है क्योंकि हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है। तो रीजन आर भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन आर भी ट्रू है। अगर दोनों ट्रू हैं तो ए ऑप्शन आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सो ये एक केस हो गया। अब इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज किया गया है ताकि आपको समझाया जा सके। असर्शन वही है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है और हम देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो असर्शन ए ट्रू है। रीजन क्या है? अब a mathematical expression of one or more algebraic terms, each of which consists of a constant multiplied by one or more variables raised to a non-negative integral power। इसका मतलब है कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वन और मोर टर्म्स होती हैं, जैसे कि 7x4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3, जैसे कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं और जो टर्म्स हैं उसमें कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है, जबकि वेरिएबल के अंदर जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हैं।
देखा जाए तो ये क्लियर है कि ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। तो रीजन आर में इस समय पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मिली है, जबकि असर्शन के अंदर ये बताया गया है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। तो हुआ क्या है, असर्शन ए अपने आप में ट्रू है और ये रीजन आर भी ट्रू है, क्योंकि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स हैं और कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल से ऐसे मल्टीप्लाइड है कि उसके ऊपर जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। तो यह एक तरह से यह भी ट्रू है। अगर असर्शन और रीजन अपने आप में ट्रू हैं तो हमारे पास ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब हमें ये देखना रहता है कि जो रीजन दिया गया है वो इस असर्शन का रीजन है या नहीं, इस असर्शन को एक्सप्लेन करता है या नहीं। यहाँ डिग्री की बात की गई है और यहाँ पर एक पॉलिनोमियल की बात की गई है। तो ये रीजन इस असर्शन का रीजन नहीं है, यानी इस बार हमारा बी ऑप्शन राइट है। बोथ असर्शन ए एंड आर आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। पर रीजन आर जो है वो असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस केस में हमारा ऑप्शन बी ट्रू है। अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस बार असर्शन है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है और रीजन है द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल px इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपने देखा कि असर्शन ए रॉन्ग है। हम जानते हैं कि इसकी डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री 2 बताई गई है। ये केस सबसे आसान केस होता है। अगर असर्शन रॉन्ग हो जाए तो डी ऑप्शन ट्रू हो जाता है, क्योंकि डी ऑप्शन है असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज रॉन्ग। सो असर्शन रॉन्ग हुई तो आपको सीधा डी ऑप्शन राइट कर देना है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। असर्शन ए इज दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। हम जानते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, यानी असर्शन ए ट्रू है। रीजन है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी एनी रियल नंबर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री एनी रियल नंबर नहीं हो सकती। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होती है। वो ना तो फ्रैक्शन हो सकती है ना नेगेटिव नंबर हो सकती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी जो डिग्री है वो रियल नंबर है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि रियल नंबर में फ्रैक्शंस, नेगेटिव नंबर सब आते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है। तो इस बार असर्शन ट्रू है बट रीजन रॉन्ग है। अगर ऐसा केस होता है तो सी ऑप्शन। अगर असर्शन रॉन्ग हो जाता है तो डी ऑप्शन। अगर रीजन रॉन्ग हो जाता है तो सी ऑप्शन। अगर दोनों ट्रू होते हैं तब हमें देखना रहता है जो रीजन दिया गया वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए ऑप्शन, और अगर रीजन असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी ऑप्शन। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स अब असर्शन टाइप क्वेश्चंस को आसानी से डील कर पाएंगे।